आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का एक विवादित धारा पर बड़ा आदेश सुनाया है। अधिनियम की धारा में यह प्रावधान किया गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर फिलहाल रोक लगा दिया है। तो ऐसे में देश की अदालत से आज बड़ी खबर आई है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से आपने देखा था कि पिछले दिनों देश के तमाम हिस्से में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं सड़क पर उतरकर इस संशोधन का विरोध कर रहे थे। इस वक्त इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीपीआई के रांची के जिला महासचिव अजय कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट का जो आदेश आया है इस पे इनका क्या विचार है। जिस तरह से कोर्ट ने आज आदेश दिया कि किसी भी इस्लामिक अनुयायी को 5 साल के सदस्य होना जरूरी है, उस पर फिलहाल कह सकते हैं कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो नियम संगत और कानून के आधार पर लिया, जो भारत के संविधान में अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों के तहत ये फैसला सुनाया है। और उन्होंने कहा है कि कोई अगर किसी व्यक्ति को धर्म अगर मानना है तो 5 साल की अनुयायी होना के लिए उन्होंने अगर इस पर रोक लगाया तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि दोस्तों की धर्म धारण करने की चीज़ है। जो किसी भी धर्म का आप अनुयायी होते हैं, वो धर्म का अनुयायी जो है उसका फॉलोवर्स होता है, उसके अनुसार उनकी स्पिरिचुअल जो होता है पूजा पाठ का जो भी विधि होती है, नमाज की जो विधि होती है, उसके अनुसार वो चलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पर गंभीरता से विचार करते हुए वक्फ संशोधन कानून जो केंद्र सरकार लाई है उनको ये निर्देशित करने का काम किया कि जो आप जबरदस्ती थोपने का कानून कर रहे हैं कि 5 साल अनिवार्य होना चाहिए, उस पर उन्होंने रोक लगाने का कार्य किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। ये दिखाता है कि भारत में संविधान सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश है वो भारत के संसद और लोगों को जो अधिनियम बिना पब्लिक डोमिनेट से बनाए होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई आदेश पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ की जनता को न्याय देगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये तय करने के लिए स्पष्ट नियम और मानक तैयार नहीं हो जाती, किसी व्यक्ति को इस्लाम का अनुयायी मानने का आधार क्या होगा। नहीं, ये सही बात है कि नियम और कानून देश का संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या मानक होनी चाहिए। इस पे तो जो कमी अपने हिंदू धर्म या जिस भी धर्म के लोग हैं, चाहे इस्लाम के लोग हैं, ये अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं तो उनका जो डेफिनेशन जाता है उसके अनुसार जाता है कि इस्लाम का ये फॉलोवर्स है, अनुयायी हैं। तो फॉलोवर्स जो है आप दिखता है कि सड़कों पर दिखते हैं, उनकी पूजा विधि कई तरह की पद्धतियां होती है, उसको जब वो मानते हैं उसके अनुसार ही किसी चीज को किसी के अनुसार उनको उस धर्म का अनुयायी माना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कई धर्मों में, कई समाजों में जब तक उनका पूजा पाठ विधि के अनुसार नहीं होता तब तक उनका डेफिनेशन नहीं होता है कि किस धर्म के फॉलोवर्स है। तो पूजा पद्धति और जो हमारे इबादत की जो पद्धति है उसके अनुसार ये तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि अगर उस इबादत को फॉलो करते हैं तो संविधान में प्रदत्त अधिकार जो हमारे दिए हुए हैं, नियम कानून दिए कि अगर हम किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो उसके नियमों तहत अगर हम फॉलो करते हैं तब हमको उसका अनुयायी माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक नियम का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा। नहीं, एकदम स्पष्ट बात है। जब तक कोई नियम स्पष्ट नहीं होता है तब तक विचार करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार जो है हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार जो हमारे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी दी गई है उसके नियमों के अनुसार फॉलो करे, तभी इसको नियमित बना के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करे कि ये नियम हमने बनाया है कि हमारे धार्मिक मान्यता किस आधार पे चलेंगे। तो ये एक सही नियम है और सुप्रीम कोर्ट उसने कहा है कि आप इसको जब तक डिफाइन नहीं करते तब तक उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो ये नहीं मान के चला जाए कि कोर्ट का आदेश जो अभी का है फिलहाल इसी तरह चलेगा, क्योंकि वक्त को लेकर के आपने देखा था कि किस तरह से जो मुस्लिम समाज थे उस सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे थे इस नियम का, इस संशोधन का। ऐसे में मुस्लिम समाज को डर लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इसमें गैर मुस्लिमों का
प्रवेश होगा तो इससे कहीं वक्त की संपत्ति पे कई तरह की अड़चने आ सकती हैं। देखिए, मेरा तो स्पष्ट समझ है कि भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुसार संविधान हमारे सबको, सभी जनजातीय, जातीय और सभी धर्म के लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है उसके अनुसार हमारा संरक्षित होता है। अगर हम सरकार हमको किसी तरह से उसमें उलझाने का काम करते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जब नियमन पूर्वक उसको आइडेंटिफाई करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वक्फ केवल इस्लाम के लिए नहीं है, कि वक्फ की संपत्ति केवल इस्लामिक धर्म के लिए नहीं है। वक्फ जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें अल्लाह के नाम पर जो आप संपत्ति दान करते हैं, उनमें जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी धर्म समुदाय को उनकी सेवा सत्कार के लिए वक्फ संपत्ति दान की जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे आपने देखा होगा, आपने कहा कि वक्फ की संपत्ति, अभी अंजुमन, आपके रांची का अंजुमन इस्लामिया अस्पताल भी है, ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के जो गजट है उसमें ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताता है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो ये डायरेक्शन होना चाहिए कैसे वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया। अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो वहाँ आम जनता के लिए इलाज की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए थी। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, उन्होंने कहा कि अधिनियम के सभी प्रावधानों पर रोक लगा दिया गया है। अदालत का कहना है कि कानून की कई अन्य धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल ये प्रभावी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये साफ है कि संशोधन अधिनियम पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है, लेकिन विवादित प्रावधान लागू नहीं होगा, ऐसा कोर्ट का मानना है। मैंने कहा कई संशोधन में अच्छी चीजें भी हैं जिन पर कोर्ट ने कहा है कि उनको लागू किया जा सकता। लोग जो विवादित पहलू हैं उन पर उन्होंने कहा कि इन पर स्पष्टीकरण होनी चाहिए, स्पष्ट बातें और नियम कानूनों का संरक्षण होना चाहिए। तो एक मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई भी कानून और अधिनियम जनता के हित में बनाए जाते हैं, अगर वो जनहित में अगर होता है तो जनता उसका विरोध नहीं करती है। जब जनता अगर विरोध नहीं करती है तो समझिए वो जनता के हित में है। लेकिन अगर किन्हीं भी अनुच्छेदों को लेकर जनता का विरोध करती है तो वो जनहित में नहीं हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में तय किया है कि जो जनहित में चीजें हैं, कई अधिनियम है जो जनता के लिए सही हो सकते हैं, कई प्रावधान सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ विवादित प्रावधान जो है जिसपे हमें संरक्षित करने की जरूरत है, उन पर स्पष्टीकरण करने की जरूरत है, उन अनुच्छेदों को, उन अनुच्छेदों को और उन नियमों को संरक्षित करने की जरूरत है जिसमें विवाद नहीं हो पूरे देश में। जनेश्वर जी, मान के चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वक्फ संपत्ति बनाने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इसको अब हमको तो इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि वक्फ संपत्ति बनाने के लिए जो प्रावधान है और हमारा जो सामाजिक संरचना है, वक्फ की संपत्तियों का जनता के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका सहयोग लेके लोगों को संरक्षित करके आप उनको कितना लाभ देने का काम करते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। वक्फ संपत्ति अगर आप बनाते हैं तो गरीब हमारा जो समाज है उनको कितना इससे लाभ होता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वक्फ की संपत्ति पर जनता का अधिकार होता है और वक्फ के जो कानून के तहत में जितना अधिक उनको फायदा हो, वहां पर आप सराय बना सकते हैं, धर्मशालाएं बना सकते हैं, अस्पताल बना के जनहित में काम करे जा सकते हैं। इसके लिए वक्फ का अगर कोई भी करते हैं एक लाभदायक कदम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि आप इस अधिनियम को संरक्षित करें और किसी भी धार्मिक मूल्यों के क्षेत्रों में जो कानून प्रावधान है उन पर ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है और भारत की सॉवरेनिटी को, धर्मनिरपेक्षता को बचाने का भी काम है। अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अगर इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या समझ में आता है? देखिए, मैं इस पर राजनीतिक रूप से अगर इस बातों को लेते हैं तो कोई भी चीज देश में, कोई भी कानून का अगर आप देखते हैं तो बिना राजनीति के कुछ हिलता नहीं है। तो अगर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने इसको हिंदू मुस्लिम विवादों को खड़ा करने का प्रयास करता, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित करके ये केंद्र सरकार को भी बताने का काम किया कि आप देश में धार्मिक
और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कई काले कानून जो आपने बनाए, जो संरक्षित है संविधान में, उनको संरक्षित रखिए और जनता के हित में काम करने का काम कीजिए। तो आपने देखा था कि किस तरह से जब सरकार ने वक्फ को लेकर के जो इसमें संशोधन करने की बात कही थी, उसके बाद देश भर के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसमें और कई समुदाय के लोग भी शामिल थे, उन्होंने सड़क पर उतर करके इसका विरोध किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन 5 साल तक इस्लामी अनुयायी होने की शर्त पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अब देखने वाली बात है कि इस संशोधन के बाद, इस अधिनियम के बाद क्या लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे या फिर कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के साथ खड़ा रहेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।